माँ नाबीना थी, लेकिन खुद ब खुद कहती है उवैस आ गए मेरे लाल, आ गए मेरे लाल। ये माँ होती है यार। कभी रात के 3 बजे दरवाजे खटखटा के देखना, बिन बताए आना, माँ को तेरी आहट बता दे कि मेरा लाल आ गया। ये रिश्ते अपने माँ से बेटे के रखे। परदेश जाते हो, दुनिया देखी है तुमने भी, हम भी दुनिया देख चुके हैं। खुदा की कसम, हम दुनिया से मुंह से दर्द बताएं ना तो कोई हमारा दर्द नहीं समझता है। और हम दुबई में, कोयत में, अरब में, फिराज में, इराक में, ईरान में हो, वहां बीमार हो जाए, कोई फोन ना करे, रात के 3 बजे हम तड़पे, इधर माँ की आंख खुल जाए। क्या रिश्ते हैं हमारे रब से, रब ने हमारे माँ से बनाया। दुनिया को मुंह से बताओ तो दुनिया मुंह के कहने वाले दर्द को नहीं समझती है। और माँ 7 समंदर पार बेटे का दर्द समझ लेती है। क्या रिश्ता होता है माँ का यार, क्या रिश्ता होता है। हमने समझा ही नहीं माँ को, आज तक जाने ही नहीं हमने माँ को। हम तो कहते हैं मुंह बंद कर, कम बोला कर, तू भौंकती है मुझे गुस्सा आता है ना। कभी माँ से ये जुमले ना बोलना। जब तुम कहते हो ना माँ तू क्या जाने, खुदा की कसम तो मशीयत का नकीब तुम्हें आवाज दे के कहता है नादान, तू उससे कह रहा है क्या जाने जो तुझे उस वक्त भी जानती थी जब तू अपने दर्द को अपने मुंह से नहीं कह सकता था। उस वक्त भी माँ तुम्हें जानती थी जब तुम हाल दिल अपना कुछ नहीं कह सकते थे, तब भी माँ जानती थी मेरे बेटे को क्या है। तुम रोए तो माँ ने कहा इसके पेट में दर्द है, तुमने करवट ली, माँ समझ जाती है इसके सीने में दर्द है। तुम चुप नहीं रहे थे, माँ इतनी बड़ी डॉक्टर थी, बिना आला लगाए बता देती थी कि इसके बाजू में तकलीफ हो गई है। तुम नहीं चुपते थे, माँ समझ जाती थी इसके लीवर में तकलीफ है, कोई आला कोई मशीन नहीं लगी है। आज 500 रुपए फीस लेने वाला डॉक्टर भेजता है, निशान रिपोर्ट कराता है, रिपोर्ट पढ़ के बताता है कि तेरी तबीयत ऐसी है। सलाम करो घर में बैठे हुए उस तबीब को जिसने बिना नब्ज पकड़े, बिना आला लगाए तेरी बीमारी का पता लगा लिया। कहती थी बेटे का पेट खराब है, शायद इसके सीने में दर्द है। तुम बोल नहीं पाते थे, तब माँ तुम्हारे दर्द को पहचान लेती थी। आज तक बोल रहे हो, तेरे लहजे को माँ जानती है, तेरे अंदाज को माँ पहचानती है, तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है माँ से इस तरह बात करने की कि तुम कौन होती हो बोलने वाली। खुदा की सलाम करना, अगर अल्लाह को तेरी बात बुरी लग गई तो कुत्ते बोलेंगे, लेकिन तुझे बोलने की ताकत नहीं दी जाएगी। इसलिए ज़बानें उनकी सलामत रहती हैं जिनके लहजे माँ के सामने नीचे रखते हैं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ के सामने नीची आवाज में बात करना, करेंगे इंशाअल्लाह। अकड़ के तो नहीं बोलेंगे माँ के सामने, सारे वादा करें इंशाअल्लाह जोर से। आज ना 4 पैसे जेब में आए, बाजुओं में ताकत आई तो सारी पावर माँ बाप को हम दिखाते नहीं। तुम नहीं जानते घर में प्रधान, नेता, मंत्री, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब बन के जाने में वो मजा नहीं आता जो माँ के सामने गुड्डू और पप्पू बन के जाने में मजा आया करता है। आज भी ना चैलेंज है मेरा, थक जाओ ना, ज्यादा ही थक जाओ तो 5 स्टार होटल नहीं, नींद की गोली नहीं, एसी कमरा नहीं, गर्मी हो कोई भी मौसम हो, माँ के पैरों में बैठना और कहना माँ जरा सर पे हाथ रख। खुदा की कसम उसकी उंगलियां नहीं, खुदा की रहमत का बादल बन के हाथ आया करता है। फिर देखो अल्लाह कितना सुकून देता है। जहां सुकून मिलना था वहां लिया ही नहीं, और जहां मांगने से नहीं मिलता वहां पड़ा उल्टा करा। गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई। औंधे मुंह पड़ा, सुकून दो। चैलेंज, सुकून चाहिए माँ के कदमों में बैठ, अल्लाह तुझे माँ के तलवों के साए में सुकून अता फरमाएगा। माँ माँ होती है, कदर करे माँ, इज्जत करे माँ। अल्लाह अकबर। माँ थी ना वो वैसे करने की अम्मी, वो वैसे करने की अम्मी। रोए, घर में आए, अम्मी मैं आ गया। माँ ने कहा बेटे अब बताओ तुम जिसे देखने गए थे वो तुम्हारा यार कैसा है। एक शेर कहते ना
आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। कोई हुजूर का शहर देख के आए ना, हम उससे हुजूर के शहर के बारे में पूछते हैं। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। बताओ तो सही, जो शहर देख के आए उससे शहर पूछा जाता है। जो हुजूर को देखने गया होगा माँ ने कितनी बेकरारी से पूछा होगा। माँ ने क्या कहा, शहजादे बताओ ना, तुम जिसके लिए तड़पते रहे उसका चेहरा कैसा था, तुम जिसके लिए रोते रहे उसकी जुल्फें कैसी थी। जब इतनी बात कही तो दीवाना तड़प गया। अम्मी मैं महबूब को देख ना सका। माँ ने कहा क्यों? कहा जब मैं गया मेरे महबूब जा चुके थे। कहा फिर इंतजार कर लेते। कहा अगर इंतजार करता तो तेरा दिया हुआ वक्त खत्म हो जाता, तेरा वादा टूट जाता, और अगर तेरा वादा पूरा कर रहा हूं तो महबूब का दीदार छोड़ आया। फिर माँ तो माँ थी। कहा ऊपर करीब आ बेटे, सीने से लगाया, फरमाया आंसू ना बहा, तेरी माँ की दुआ है। तूने माँ के वादे को पूरा करने के लिए यार का चेहरा छोड़ दिया। मैं दुआ देती हूँ सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, लेकिन मदीने वाला मिंबर पे बैठ के मेरे बेटे की बातें करके जमाने को बताएगा। ये माँ होती, ये इश्क है, ये इश्क वैसे करने का, ये वैसे करने का इश्क खुदा की कसम। उन्हीं की बारगाह की झलकियां मिली है मेरे बरेली के इमाम। और जब उनको इश्क हुआ तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई। लोग कहते ना हम भी गए थे मदीने, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा सुने, हुजूर बेअदबों को नहीं, हुजूर अदब वालों को दिखाई देते, अदब वालों को दिखाई देते। कौन है अदब वाला? मेरा इमाम अदब वाला है। गए मदीने शरीफ, नात लिखी वो सूए लालाजार फिरते हैं। तेरे दिन है, तेरे दिन है, जोर से तेरे दिन है, बाहर फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और अगला जो आपने शेर कहा और अपने आप को गिराया, आखिर में कहते हैं कोई कोई पूछे तेरी बात नज़र, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना गिराया ना अपने आप को तो फिर सारे पर्दे हट गए, सारे पर्दे हट गए। फिर सामने मुस्तफा का जलवा था, और जब हुजूर को देखा तो फिर मेरे इमाम ने कहा पेशे नजर वो रो रहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। लोग कहते हैं हुजूर जिंदा होते तो दिखाई देते। मैंने कहा सुनो, वो जिंदों को दिखाई देते, मुर्दों को दिखाई नहीं देते हैं। मेरा इमाम जिंदा है, देख के कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आला से छुप जाने वाले खुदा की कसम, सुबह क़यामत तक हम सुन्नियों का ये अकीदा है, हम भी जिंदा, हमारा नबी भी जिंदा, हमारा खुदा भी जिंदा, हमारा दीन भी जिंदा, हमारा कुरान भी जिंदा। खुदा की कसम ये सुन्नत है जो यहाँ भी जिंदाबाद है, मरने के बाद कब्रिस्तानों में भी जिंदाबाद है। लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रज़ा जिंदा, पढ़े आला हजरत को, और जमाने को बताने की जरूरत है आला हजरत है कौन। कहते हैं आला हजरत काफिर बनाने की मशीन, माज़अल्लाह। मेरे इमाम की जिंदगी पढ़ो ना, एक एक सुन्नत का पाबंद है मेरा इमाम, एक एक सुन्नत का पाबंद। जिंदगी में जितनी सुन्नतें जानते थे सारी अदा की है मेरे इमाम, सारी सुन्नतें अदा की। कमाल की बात है, समझे इमाम इमाम अहमद रज़ा को। मैं 56 उलूम पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1000 किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ उन्होंने लिखी कितनी है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ उन्होंने कौन से फनून में किताबें लिखी है, मगर मैं बता रहा हूँ उनकी जिंदगी कैसी थी। उनकी जिंदगी इश्क़ रसूल में ढली हुई थी, एक एक सुन्नत को अदा करना चाहते थे। माफ कीजिएगा, आज पीर साहब से मिलने जाइएगा,
अगर आप BMW से जाएंगे ना तो पीर साहब दरवाजे तक खुद इस्तकबाल करने आएंगे, और आप अगर टूटी जूतियां पहन के जाएंगे और आप पीर साहब तक पहुंच भी गए तो कहेंगे किसने भेजा तुम्हें अंदर? ये कंडीशन है, किसने भेजा तुम्हें अंदर? इजाजत ली, तुम्हें पता नहीं मैं मसरूफ हूं, और जहां पैसे वाला बंदा दिखा आइए ना, आप क्यों आगे मुझे फोन कर देते, मैं खुद आ जाता। ये कंडीशन है आज। सलाम करो इमाम अहमद रजा, सिर्फ गद्दी का मालिक नहीं, सिर्फ सज्जादा नशीन नहीं, 56 उलूम पे महारत ताम रखने वाली जात, फतावे रज़विया जैसी किताब की मुसन्निफ जात, हदायत बख्शिश जैसा तोहफा देने वाली जात, अद्दौलतुल मक्किया फिल मादतिल ग़ैबिया जैसी नेमत अता करने वाली जात, कंजुल ईमान जैसा खजाना देने वाली जात कोई आम जात तो नहीं थी। बड़े बड़े जिसकी चौखटों में गर्दन झुकाए खड़े रहते थे, आज तो लोग तारीफ के ख्वाहिशमंद रहते हैं, लोग लालच में किसकी तारीफ नहीं कर जाते हैं। लेकिन खुदा की कसम हमें फख्र है, हमें वो इमाम मिला है जो सलामे का मोहताज नहीं, मदीने वाले का मोहताज है, जिसको दुख हुआ है तो थाने कचहरी नहीं गया है, लोगों ने सताया है वो अमीरों से शिकवा नहीं किया है, उसने रुख किया है मदीने की तरफ और गर्दन झुका के कहा था, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ हासिल थी, बंदा के तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दूर, हमें तो वो इमाम मिला है जिसने दुनिया वालों से नहीं मदीने वाले से मांगा, और ये कह के मांगा तेरे टुकड़ों पे बने खैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा, तो इतना मिला कि सर उठा के कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तवज्जो है ना सारे लोगों को? शुक्र है अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किया, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए, ये शुक्र है रब का, शुक्र है। आज ना 50,000 की रसीद के लिए लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं और क्या क्या कह जाते हैं। हाँ, किसी सूदखोर को कह देते हैं जन्नती बैठा है, 10,000 की रसीद कटवा दे तो ब्याज वाले को कह देते हैं पक्का जन्नती देख लो, ऐसा लग रहा है स्लिप यही लेके बैठा है, फ्री में सनद बांट रहा जन्नती। ईमान देख मेरे इमाम अहमद रजा का। लोगों ने कहा हुजूर नानपारा के नवाब साहब हैं, ख्वाहिशमंद है, चंद शेर लिख दें, इतना देंगे कि मंजर इस्लाम के पूरे साल का खर्चा हो जाए। अब देखो बरेली के पठान की खसा तेवर बदले, गुस्सा आया, कलम उठाया, लिखा करूं मदहे अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। क्या बात, जिंदाबाद। मांगा भी तो हुजूर से मांगा, कहा भी तो हुजूर से कहा, आप कैसे कह सकते हो? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा इमाम अगर पत्तियों से अमीर नहीं हुआ, मेरा इमाम चादरों से अमीर नहीं हुआ, मेरे इमाम का बाप इतना बड़ा जमींदार था कि रामपुर से लेकर बदायूं तक अपने जमींदाराना में चलने वाली जात है। तुम्हें क्या लगता है अगर पत्ती बेच के अमीर हुए, खुदा की कसम उन्होंने अपने घर का गल्ला उठा करके कभी मंजर इस्लाम चलाया है, कभी बच्चों को कारी बनाया है, कभी आलिम बनाया है, कभी मुफ्ती बनाया है। ये बेटे की सखावत थी और रह गई नबी अली खां की सखावत। खुदा की कसम अपनी जमीन का पैसा उठा के जंग आजादी में मुसलमानों को और जंग आजादी लड़ने वाले देश के सिपाहियों पर लुटा करके दुनिया वालों को बताया और लोगों को ईमान बचाने में भी हमारा हिस्सा है और देश बचाने में भी हमारा हिस्सा मौजूद है। समझते क्या हुआ, जानते क्या हुआ? अभी खाली उर्से रज़वी देखा है, मैं कहता हूं देश बचा है, इसमें भी आला हज़रत के घर का एहसान, ईमान बचा है, इस पे भी बरेली वालों का, इन दोनों चीजों पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। तवज्जो है सारे लोगों को? चलूं आगे थोड़ा सा,
जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है ना आप लोग? मैं इस बात पर भी राजी रहता हूं। शुक्र है आखिर में मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आया करती है। जितना मठा होता वो तो छट लेता है, क्रीम क्रीम बचती है। और मैं कभी ये शिकवा नहीं करता कितने आए थे कितने चले गए। मैं इतना जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते है ना कोई मेरे बैठाए से यहां बैठेगा, ना मेरे भगाए से कोई भागेगा। मैं तो ये जानता हूं ये क्यों नहीं उठे, इन्हें हुजूर ने बैठा रखा है। और जब उन्होंने बैठाया तो क्यों उठे? जब अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठे थे तो मदीने वाले के गुलाम कैसे उठे जा सकते? सीधा मसला है अपना। और मिजाज है, हम 1 लाख में भी ऐसे ही बोलते हैं और 5 लोगों में भी ऐसे ही बोलते हैं। अपनी ड्यूटी नबी नबी करना है, बस ये समझ के अपनी ड्यूटी निभानी है। मजमे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी तो आप बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत अभी बस जिंदा दिली चाहिए। चलूं आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अगर सो नहीं रहे तो एक नारा मेरे साथ भी लगा दे। लगा लूं नारा मैं भी? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। समझे मेरे इमाम को, पूरी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के लिए गुजारी। मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे? मैं एक बात कह रहा था आपसे कि अगर आज का छोटा मोटा पीर है ना, जिसके 40 मुरीद हो गए, कपड़ों में थोड़ी आ रहा है, कपड़ों में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और कह रहे आप तो पैरों में बाल बिछाओ, क्यों आसमान से उतर के आया है? दाढ़ी पूरी नहीं, कटी रखी है। हमारी कौम ने उसे बाबा बना रखा है। भाई जो हुजूर का नहीं होगा वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? सीधी सी बात है। बाल इतने लंबे लंबे तो जितनी मोटी चुटिया पीर की कह रहा है उतना ही पहुंचा हुआ। जिनकी चुटियां हो उनके तो बाल पकड़ के लटके। नबी का कानून सबके लिए, चाहे पीर हो, इमाम हो, मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, चाकिल हो, किसान हो, जमींदार हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर। तू पीर है तो चुटिया रखेगा, दाढ़ी मुंडाएगा, छोटी रखेगा। मेरा अब्बा पीर थे, गीदड़ बोलते, जानता क्या कहते? कभी कभी खेत में से गीदड़ की आवाज सुनिए, सियार के लिए बोलते हैं कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं पितरम सुल्तान भूत। तो दूसरा कहता तुराचे, वो कहता मेरा बाप बादशाह था। तो दूसरा कह रहे तेरा बाप था तू तो गीदड़ है। इस नारे से काम नहीं चलेगा आपका पीर, ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर बात ऐसे बन जाती तो सुनो, मेरे इमाम का दादा बहुत बड़ा अल्लामा है, बाप भी बहुत बड़ा मुत्तकी है, खुद साथ भी बड़ी आला है। लेकिन कोई बता सकता है कि मुफ्ती आजम ने इसलिए मूंछ ऐंठी हो कि मैं आला हजरत का बेटा हूँ, या इसलिए फख्र किया हो कि मैं इमाम अहमद रजा का शहजादा हूँ? खुदा की कसम, ऐसे खुदा तरस लोग रहेंगे, ऐसे रब से डरने वाले लोग। अगर कोई कहता था आप आला हजरत के बेटे हैं तो रोने लग जाते थे। क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हो कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था अहमद रजा का बेटा वैसा ना हो सका। कैसे है मुस्तफा रजा? अल्लाह अकबर, सफर में गए, मुरीद साथ में गए, अम्बेसडर कार है, उतर के चलने लगे, शागिर्द भी साथ है। जैसे खादिम ने खिड़की बंद करना चाहिए, किसी ने खिड़की को धक्का दिया, उंगली खिड़की में दब गई और ये उंगली जख्मी हो गई, उतर गई उंगली, आंसू पे खून है, परेशान है। मुफ्ती आजम की बारगाह में आए, पट्टी बंदी है उंगली पे। आप फरमाते क्या हुआ हाफिज जी? कहने लगे हुजूर उंगली में चोट आ गई है। आपने यूं पकड़ी और हाथ पकड़ के यूं हिलाई, का दिखाओ तो चोट कहाँ है? कहते जब पट्टी खोली ऐसा लग रहा था जैसे चोट लगी ही
लगी है यार, ये कहते हैं आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। बता अगर मुस्तफा रजा ऐसा है तो फिर बरेली का अहमद रजा कैसा रहा? जब उनके गदा भर देते थे शाह ने जमाना की छोड़ी, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम।